हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो क्लास 10th 11th 12th नीट यूपी कैडेट और यूपी एनएचएम टीजीटी पीजीटी आईएफएस ऐसे बहुत सारे एग्ज़ामों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डोरमेंसी इन शीड एंड बड्स। ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलियन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा दे रखा है एस्बेसिक एसिड जिसको ABA भी बोलते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में आंसर जो होगा आपका डी होगा, ABA, यानी जिसको एस्बिक एसिड हम लोग बोलते हैं। ये इसका ऑप्शन सही होगा, डी है इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, रूट ऑफ प्लांट। प्लांट की रूट कैसी होनी चाहिए? देखिए, प्लांट की रूट जो होती है वो जियोट्रॉपिक होती है। फोटोट्रॉपिक जो वर्ड जब यूज होता है वो लाइट के लिए, और रूट पर लाइट जल्दी पड़ती नहीं कि रूट सॉइल के अंदर होती है। इसलिए जो जियोट्रॉपिक वर्ड है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होना चाहिए। इसका आंसर इसका आंसर फर्स्ट होगा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड वाटर इज कॉल्ड, यानी रूट का प्लांट की रूट का क्या रिस्पॉन्स रहता है वाटर में। तो ऑप्शन है 4, कीमोट्रोफिज्म, फोटोट्रोफिज्म, हाइड्रोट्रोफिज्म और जियोट्रोफिज्म। कीमोट्रोफिज्म केमिकली होता है, फोटोट्रोफिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोट्रोफिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। तो फोटो और लाइट, सनफ्लावर जब सनलाइट सन जिधर होता है उसी तरफ सनफ्लावर का मुंह घूमता रहता है। तो फोटो यानी लाइट, फोटोट्रॉफिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीज़न की बात करी जा रही है। तो इसमें ऑक्सिन है, जिब्रेलियन है, साइटोकाइनिन है, एस्बिक एसिड है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा साइटोकाइनिन। ये ऐसा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की सेल में डिवीज़न करता है। तो मेनली सेल डिवीज़न को प्रमोट करने के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। द मेन फंक्शन ऑफ एस्बिक एसिड इन प्लांट, तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीज़न, तो साइटोकाइनिन करता है ना। तो इसमें ऑप्शन की अगर बात करें एस्बिक एसिड की, तो वो हो जाएगा बी, टू इनहिबिट ग्रोथ को रोकने के लिए कौन सा होता है, एस्बिक एसिड होता है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, सिर्फ इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल ऑफ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट इंट्रैक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इसमें ये बताया है कि जब पेड़ पौधों में पत्तियां जब गिरने लगती हैं, फल पक के गिरने लग जाते हैं, तो किस हार्मोन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है पेड़ पौधों में। तो ऑप्शन है आपके सामने 4, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलियन, एस्बिक एसिड। तो इसका आंसर होगा एस्बिक एसिड, जिसकी वजह से पत्तियां जो है नीचे गिरने लग जाती हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। तो जब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। तो किसकी वजह से? स्टिमुलस की वजह से। स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा स्टिमुलस, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम। बॉडी का हमारा ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्ड करता है या इंस्ट्रक्शंस नर्वस सिस्टम से भेजता है हमारी बॉडी को। तो वो मैं आपको बता दूं, वो है एफेक्टर। एफेक्टर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। रिसेप्टर रिसीव करता है, एफेक्टर जो है सिस्टम को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। वो नर्वस सिस्टम से वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, बॉडी उसको परफॉर्म करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो सेल
बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर जो है वो कौन सा पाया जाता है? तो लॉन्गेस्ट फाइबर की अगर हम बात करें तो वो होता है भाई एक्सॉन पाया जाता है। वैसे तो डायग्राम में आपने देखा होगा शैथ भी है, साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, डेंड्राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे पार्ट एक्सॉन सारे पाए जाते हैं। पर इसमें लॉन्गेस्ट फाइबर की बात करिए, सेल बॉडी में सबसे लंबा यानी न्यूरॉन में जो सेल बॉडी होती है उसमें लॉन्गेस्ट फाइबर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? एक्सॉन होता है। तो याद रखिए आप, एक्सॉन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड मसल सेल? तो कौन सी नर्व है जो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल्स की तरफ मैसेजेस भेजती है? जो तो वो है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स जो होते हैं हमारे, जो सेंस ऑर्गन के लिए भेजती हैं। कैर्नियल नर्व्स जो ब्रेन में होती हैं। मेनली इसमें जो देखिए सेंट्रल नर्वस ब्रेन में और मसल्स हमारी बॉडी में, तो उनका क्या है, मूवमेंट हो रहा है। तो ये इसमें मेनली जो है भाई जो मोटर नर्व्स है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, मोटर नर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, a microscopic gap between a pair of adjacent neuron over the nerve impulse path। तो इसमें ये बोला गया दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, तो उस गैप को हम लोग क्या कह सकते हैं? भाई देखिए ट्रांसमीटर वर्ड आया है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो गैप जो होता है दो न्यूरॉन के एडजेसेंट न्यूरॉन के ऊपर जो है नर्व इम्पल्स पास होते हैं, तो वो आता है न्यूरो ट्रांसमीटर की वजह से, ऐसा देखने को हमको मिलता है। तो करेक्ट आंसर जो है न्यूरो ट्रांसमीटर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका पाया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन के सामने डायग्राम फॉर्म में आने वाला है। स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर मोटर न्यूरॉन है, फिर इफेक्टर है, फिर बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो यहाँ पर मिसिंग क्या चीज़ है भाई? स्टिमुलस है, स्टिमुलस से रिसेप्टर हुआ, रिसीव किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस ऑर्गन को मैसेज भेजा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, वहाँ से फिर ये मोटर न्यूरॉन्स उसको ले जाकर बॉडी के इफेक्टिव पार्ट पर पहुंचाएंगे, वहाँ पर इफेक्टर वर्क करेगा, फिर बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। 13 का ए। द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज़, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर वही कौन है? तो वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। तो इसमें जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का वो होता है भाई ब्रेन। तो ब्रेन हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी में, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो याद रखेंगे आप, तो करेक्ट आंसर जल्दी बताएंगे। द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, और सेरिब्रम करता क्या है? सेरिब्रम का मेन फंक्शन है हमारी मेमोरी, हमारी जो याददाश्त, जो भी चीज़ें हमें याद रहती हैं वो सेरिब्रम की हेल्प से ही याद रहती हैं। तो सेरिब्रम का जो मेन फंक्शन होता है मेमोरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थिंकिंग, हेयरिंग, बैलेंसिंग ये इसका काम नहीं है। मेन फंक्शन क्या है? मेमोरी है, याद रखना या याददाश्त जिसको कहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर देंगे, तो मैं और वीडियो इससे रिलेटेड, आपको टॉपिक से रिलेटेड बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो हमारी बॉडी में पोस्चर को और हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता कौन है? ऑप्शन है 4 पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा, सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिबेलम, यानी ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो अभी आपके स्क्रीन पर लिख कर आया था प्लीज़ लाइक शेयर, तो प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को भेज दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए इन क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, वो है ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कौन से पार्ट से हमारी ब्रीथिंग जो है वो कंट्रोल करी जाती है। तो सेरिब्रम का ये काम नहीं है, सेरिबेलम का भी ये काम नहीं है, हाइपोथैलेमस का काम है या नहीं है, या मेडुला ऑब्लिगेटा का है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, वो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लिगेटा कहा जाता है। तो ये इसका मेन, ये मेडुला ऑब्लिगेटा जो है, जिसको हम लोग छोटा दिमाग कहते हैं, वो इसको कंट्रोल करता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसमें बताना है विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ या रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो इन्हीं की वजह से ये सारे प्रोसेस हो पाते हैं। रिफ्लेक्स वाले जो चीज़ें हैं वो किससे होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से होंगी। तो वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन में जब रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो होती है, ब्रेन का हमारा कोई लेना देना, तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का लेना देना इसमें होता है। सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, वो इसके पार्ट नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन ऐसा है जिसको भैया हम लोग एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के नाम से जानते हैं। तो देखिए थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल, लीवर, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। पर पूछा ये जा रहा है एंडोक्राइन की तरह और एक्सोक्राइन की तरह कौन वर्क करता है दोनों तरीके। तो वो है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरॉक्सिन इज करेक्ट। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन। इट रेगुलेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि आयरन बहुत ज़रूरी होता है और आयरन जो एसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में तभी बनेगा जब आयरन होगा भाई। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसको अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में काम आने वाला। विच ग्लैंड सिक्रेट द ग्रोथ हार्मोन। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, या कौन सा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये है क्वेश्चन को मिलाकर। तो आपको मैं बता दूं पिट्यूटरी ग्लैंड है जो है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हार्मोन है। और तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो ए होगा, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ना कि थायराइड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, ये सब कुछ नहीं होगा। आंसर है सिर्फ ए, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है। इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस जो आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उसमें आपका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, द सेग्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड टू फिजिकल चेंज इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 और 12 ईयर ऑफ एज। जब आप 10 से 12 साल के एज के हो जाते हैं तब आपके शरीर में कौन कौन से तरह के बदलाव आते हैं और किसकी वजह से आते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आपको बताते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं या तो आप बॉय होंगे या तो आप गर्ल होंगे। तो अगर आप बॉय हैं तो बॉयज़ में टेस्टीज पाई जाती है और टेस्टीज से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होने लग जाता है।
और अगर आप गर्ल हैं, गर्ल में ओवरी पाई जाती है, ओवरी में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है। तो ये बदलाव जो आते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में आते हैं हार्मोनल, यानी 11-12 साल की एज में जब भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनके शरीर में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोन में चेंजेस आते हैं, जिससे वो मैच्योर यानी सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो सी आंसर होगा। अ डायबिटिक पेशेंट सफ़र फ्रॉम डिफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो डायबिटिक जो पेशेंट होता है वो किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन काम नहीं करता भैया डायबिटीज़ हो जाता, तो वो याद रखना भैया कौन सा होगा, वो होगा इंसुलिन हार्मोन। जो है इंसुलिन सही से काम नहीं करता है, तभी हमको डायबिटीज़ हो जाती है और हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। और इंसुलिन का काम होता है शुगर को ब्रेक डाउन करना, और इंसुलिन अगर अपना काम नहीं करेगा तो शुगर ब्रेक डाउन नहीं होगी, और शुगर ब्रेक डाउन नहीं होगी तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटिक पेशेंट आप बन जाएंगे। तो अगर 120 से कम आपकी अगर शुगर आ रही है तो आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, और अगर 120 से अबव आ रही है 25-30 तो आप समझ लीजिए आप प्री डायबिटिक, और 140 के अबव आ रही है तो आप फुली डायबिटिक हो गए। विच फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पेयर में नहीं पाया जाता है। तो टेस्टीज़ की हम बात करें, टेस्टीज़, एड्रिनल, ओवरी। टेस्टीज़ भी दो होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के आसपास, भैया किडनी दो हैं तो वो भी दो होंगे। ओवरी लड़कियों में क्या होता है, गर्ल्स में ओवरी भी दो ही होती हैं भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और तो ये भैया मास्टर ग्लैंड जो होता है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, वो हमारा क्या है, एक होता है, एकलौता होता है। तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह है, वर्क करता है, लेकिन वो पेयर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक डायग्राम आने वाला है और इसको पढ़िए। राघव potted some germinated seed in a pot. He put the pot in cardboard box that was open from one side. He keep the box in a way that the open side of the box faces sunlight near. तो इसका आंसर क्या होगा भाई, फोटोट्रॉफिज्म होगा इसका करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों को बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लगाते रहिएगा तो आपके छोटे छोटे जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो तैयार होते जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।